We will study chapter 5. Our chapter 5 name is division. Let's revise. Number first is divide using the repeated subtraction method. आपको इन सभी को डिवाइड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके. फर्स्ट इज 20 डिवाइडेड बाय 5. आपको इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड लगाना है. लाइक 20 को आपको 5 से माइनस करना है जब तक इसमें 0 नहीं आता है. 20 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. इसमें कितने स्टेप्स हुए हैं? 1 2 3 4. तो इसका आंसर होगा 4. 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. सेकेंड इज राइट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एज डिवीजन फैक्ट. आपको इन सभी सब्ट्रैक्शन को डिवीजन फैक्ट में लिखना है. देखिए काउंट कीजिए. इसमें क्या कर रखा है? 36 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4. ये सभी माइनस 4 कर रखे हैं तब जाके 0 हमारा बन रहा है. इसको हमें डिवीजन फैक्ट में लिखना है. तो देखिए 36 डिवाइडेड बाय कितने 4 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने 4 हैं? 9. तो हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4. और अगर आप 36 को डिवाइड करते हो 4 से तो आपका आंसर आएगा 9. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. क्वेश्चन 3 इज fill in the blanks. A part is in 12 divided by 4 is equals to 3. Divisor is, dividend is and quotient is. आपको इसमें बताना है कि डिविजर क्या है, डिविडेंड क्या है और क्वेश्चन क्या है. तो इसमें डिविजर है 4, डिविडेंड है 12 और क्वेश्चन है 3. इसी तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज डिवाइड. ए पार्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 36. आपको इसको डिवाइड करना है. देखिए 4 9 सा 36. ये कम्प्लीटली कट गया है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका आंसर होगा 9. इसी तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. लुक हियर, देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 5 फ्लावर्स ईच. यहाँ पर 4 ग्रुप्स बन रहे हैं जिसमें 5 फ्लावर्स हैं. Therefore there are 4 multiplied by 5 is equals to 20 flowers. इसके मतलब इसमें कितने फ्लावर्स हैं? 20 फ्लावर्स हैं. 4 ग्रुप्स बन रहे हैं और हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं? 5 फ्लावर्स हैं. इफ वी लुक एट इट द अदर वे, यदि हम इसको किसी और तरीके से देखते हैं, देयर आर 20 फ्लावर्स इन ऑल. तो टोटल इसमें कितने फ्लावर्स हैं? 20 फ्लावर्स हैं. लेट्स रिंग देम इन ग्रुप्स ऑफ 4. चलिए इनको रिंग करते हैं, इनके ऊपर सर्कल बनाते हैं 4 भी ग्रुप से. Thus we get 5 groups of 4 flowers each. तो हमने 4 फ्लावर्स बनाए तो हमारे पास 5 ग्रुप्स बने. 1 2 3 4 5 और हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स. हियर वी डिवाइडेड 20 by 5 एंड वी गेट 4. तो हमने क्या करा है? 20 फ्लावर्स को 5 से डिवाइड किया है तो हमें कितने मिले हैं? 4 मिले हैं. वी राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4 और 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5. Therefore we can say division is inverse of multiplication. हम कह सकते हैं जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का ही इनवर्स है. Now we conclude, for every multiplication fact we get 2 division fact. सभी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के साथ साथ हमें डिवीजन के भी 2 फैक्ट मिलते हैं. एग्जाम्पल्स, इफ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42, देन 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 7 और 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 6. यदि हम 42 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 7 आएगा और हम 42 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 6 आएगा. इफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15, देन 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 और 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3. यदि हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5
और हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 5.1। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल समझे हैं उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 5.1 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट 2 आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी 1, देन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन वो नंबर खुद ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। हमने 4 को 1 से डिवाइड किया तो जो हमारा क्वेश्चन आया वो नंबर ही आया, मतलब 4 ही आया। लेट्स वेरीफाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। 4 minus 1 is equals to 3, 3 minus 1 is equals to 2, 2 minus 1 is equals to 1 and 1 minus 1 is equals to 0। हमने 1 को माइनस किया इन सभी नंबर से तो एंड में जाकर हमारा क्या आया, 0 आया। तो इसमें कितने स्टेप्स हुए हैं, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 4। मल्टीप्लीकेशन मेथड एज 4 वंस और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 वन जा 4 होते हैं, 10 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। तो यदि हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। दस 1 इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 4 फॉर 4 टाइम्स, मतलब जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4 में से 4 बार, 4 टाइम्स में, और 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड 3 minus 0 is equals to 3, 3 minus 0 is equals to 3, 3 minus 0 is equals to 3। आप 0 में कुछ भी माइनस करो डिजिट वो ही आएगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड एज देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 0, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं होता है। Therefore 0 divided by 3 is equals to 0। इसलिए यदि हम 0 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर 0 ही होगा। Here subtracting 0 from 3 any number of times we always get the same number। हम कितनी भी बार 3 में से 0 को माइनस कर ले हमारा आंसर सेम ही आएगा, मतलब हमारा सेम आंसर वो जो 3 नंबर है वो ही होगा। 10 3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। यदि हम 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर्टी 3, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव 0 एज क्वेश्चन। यदि हम 0 लेते हैं डिविडेंड किसी भी नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एज 0 मीन्स नथिंग तो नो नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है तो हम किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। Therefore 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर 0 ही होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड एज 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। Therefore 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। 0 में हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही होगा। इसी तरीके से यदि हम 0 को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। प्रॉपर्टी 4, when a number except 0 is divided by itself the quotient is 1। यदि हम किसी नंबर को 0 भी उसके अंदर इंक्लूड है, 0 को कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो हमारा क्वेश्चन 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। हमने सेम नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड किया है तो हमारा आंसर 1 आया। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड 5 minus 5 is equals to 0। Therefore 5 is subtracted by 5 for one time। जो 5 है वो 5 से सब्ट्रैक्टेड हो गया है एक बारी में, we get 0, हमें 0 मिल गई है। और 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, और 5 डिवाइडेड बाय 5 कितने होते हैं, 1 होते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड एज 5 is 5 ones और 1 into 5 is equals to 5। Therefore 5 divided by 5 is equals to 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल समझे हैं, प्रॉपर्टीज समझी हैं सभी,
उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 5.2 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल, डिवाइड 42 बाई 3 एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको 42 बाई 3 करना है, डिवाइड करना है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर फॉर डिवीजन। आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिवीजन की फॉर्म में। स्टेप 2, नाउ कंसिडर द टेंथ प्लेस एंड रिकॉल टेबल ऑफ 3। अब आपको टेंथ प्लेस को कंसिडर करना है और 3 के टेबल को रिकॉल करना है। फॉर द डिजिट एट टेंथ प्लेस, जब तक वो टेंथ प्लेस तक नहीं आ जाता है। हियर टेबल ऑफ 3, 4, 4। हमें टेबल पढ़ना है 3 का। 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। जो 3 है वो 4 से छोटा है, 3 इज स्मॉलर देन 4 एंड 3 इंटू 2 इज 6। इट मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 3। हैंस 1 टाइम, तो हम 3 1 जा 3 ही चलाएंगे। राइट 1 एट क्वेश्चन प्लेस एंड 3 बिलो 4 एंड सब्ट्रैक्ट। हमें 1 लिखना है क्वेश्चन की जगह पर, जहाँ पर क्वेश्चन का प्लेस है, और हमें 3 को लिखना है 4 के नीचे। उसके बाद हमें इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। 10 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। जब हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो राइट 1 बिलो 3। तो हम 3 के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ 1 इज स्मॉलर देन 3, so bring down 2 from the 1 place। ये जो 1 है ये 3 से छोटा है, तो हम जो 2 था इसको भी हम नीचे नोट कर लेंगे। Thus it become 12। अब ये कितना बन गया है, 12 बन गया है। स्टेप 4, नाउ रिकॉल टेबल ऑफ 3 फॉर 12। अब आपको 3 का टेबल पढ़ना है जब तक 12 नहीं आता है। Thus 3 into 4 is equals to 12। So write 3 at question place and the product। Here 12 below and 12 and subtract। आपको 3 लिखना है, आपको यहाँ पर 3 4 से 12 होते हैं, तो आपको 4 लिखना है क्वेश्चन प्लेस पर और 12 लिखना है इस 12 के नीचे। उसके बाद आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 12 कितने होते हैं, 0। तो द डिवीजन इज कंप्लीट। हमारा डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हैंस 42 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 14। जब हमने 42 डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारा आंसर कितना आया, 14 आया। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वी नो डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डिविडेंड। हियर डिविजर कितना है हमारा 3, क्वेश्चन पे हमारा कितना है 14 और डिविडेंड हमारा कितना है 42। हैंस अवर आंसर इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि 3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू कितने होते हैं 42। LHS इक्वल है RHS से, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5.3। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 5.3 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल, डिवाइड 486 बाय 7 एंड वेरीफाई योर आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज नंबर्स फॉर डिवीजन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। स्टेप 2, नाउ कंसिडर द 100th प्लेस हियर 4। अब आपको 100 प्लेस को कंसिडर करना है, जो कि क्या है 4। एज 4 इज स्मॉलर देन 7, तो रिकॉल टेबल ऑफ 7 फॉर 48। ये जो 4 है ये 7 से छोटा है, तो हम 7 का टेबल रिकॉल करेंगे 48 तक। 6 into 7 is equals to 42 and 42 is smaller than 48 and 7 multiplied by 7 is equals to 49 and 49 is greater than 48। तो 6 टाइम्स, तो हम कितने टाइम्स लेंगे, 6 टाइम्स लेंगे, मतलब 48 से कम लेंगे। तो राइट 6 एट द क्वेश्चन प्लेस एंड 42 बिलो 48 देन सब्ट्रैक्ट। तो हम क्वेश्चन प्लेस पर 6 लिखेंगे और 48 के नीचे 42 को लिखेंगे, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 48 माइनस 42 इज इक्वल टू 6। जब हम 48 माइनस 42 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो राइट 6 बिलो 42। तो हम 42 के नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ 6 इज स्मॉलर देन 7, तो ब्रिंग डाउन 6। ये जो 6 है
ये 7 से छोटा है तो हम इस बचे हुए 6 को भी नीचे नोट कर लेंगे। देन रिकॉल टेबल ऑफ 7 4 66। अब हमें 7 का टेबल पढ़ना है 66 तक, या तो इससे कम हो या फिर यही हो। 9 इंटू 7 कितना होता है 63, एंड 63 इज स्मॉलर देन 66, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 70, एंड 70 इज ग्रेटर देन 66। तो 9 टाइम्स, तो हम कितने टाइम्स लेंगे 9 टाइम्स लेंगे। 66 से छोटा क्या है 63, तो हमने 9 टाइम्स लिया। तो राइट 9 एट द क्वेश्चन प्लेस एंड 63 बिलो 66, देन सब्ट्रैक्ट। तो हम 9 टाइम्स लेंगे, 9 हमने लिखा क्वेश्चन प्लेस पर और 66 में जो 63 लिखा उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 66 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 3। यदि हम 66 माइनस 63 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3। एज 3 is smaller than 7 and there is no digit in the dividend, therefore 3 is the remainder। अब जो 3 है वो 7 से छोटा है और ऊपर कोई डिजिट नहीं है डिविडेंट में, तो जो 3 है ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। Thus dividing 486 by 7 we get 69 as quotient and 3 as remainder। यदि हम 486 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 69 और रिमाइंडर मिलेगा 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.4 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 5 इज डिवीजन ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 0। एग्जांपल डिवाइड 300 बाय 5। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर डिवीजन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिवीजन फॉर्म में। स्टेप 2, नाउ कंसिडर 100 डिजिट। अब आपको 100 डिजिट को कंसिडर करना है। एज 100 डिजिट हियर 3 इज लेस देन 5। 100 डिजिट पर क्या है 3 जो कि 5 से छोटा है। तो कंसिडर 30, तो हम 30 को कंसिडर करेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। नाउ रिकॉल द टेबल ऑफ 5 फॉर 30। अब हमें 5 का टेबल पढ़ना है जब तक 30 नहीं आता है। एज 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, तो राइट 6 एट द क्वेश्चन प्लेस एंड 30 बिलो 30 एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन प्लेस पर 6 लिखेंगे और 30 के नीचे हम क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 30 माइनस 30 कितने होते हैं 0 होते हैं। तो राइट 0 जस्ट बिलो 30, तो हम 30 के नीचे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ ब्रिंग डाउन 0 एंड रिकॉल द टेबल ऑफ 5 फॉर 0। अब हम इस 0 को नीचे नोट कर लेंगे और 5 का टेबल रिकॉल करेंगे। एज 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 0 5 से कितने होते हैं 0। तो राइट 0 एट द क्वेश्चन प्लेस एंड पुट 0 इंटू बिलो 0। हम 0 को क्वेश्चन प्लेस पर लिखेंगे और इस 0 को इस वाले 0 के नीचे लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट हियर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें पता है 0 माइनस 0 कितने होते हैं 0 ही होते हैं। नाउ देयर इज नो डिजिट लेफ्ट इन द डिविडेंड। अब डिविडेंड के पास कोई भी डिजिट लेफ्ट नहीं है, कोई भी डिजिट बची हुई नहीं है। तो वी गेट 60 एज क्वेश्चन। तो हमें 60 क्या मिला है क्वेश्चन मिला है। 10 300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं सेम उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 5.5 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100। रूल 1, देन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज द रिमाइंडर। यदि हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 10 से तो जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है किसी भी नंबर की वही रिमाइंडर होता है। द अदर डिजिट ऑफ द नंबर आर द क्वेश्चन। और जो दूसरी डिजिट होती है नंबर की वो क्वेश्चन होती है। रूल 2, then we divide a number by 100, the digit in the ones and tens place are the remainder and the other the question। यदि हम किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली डिजिट रिमाइंडर होगी और दूसरी डिजिट क्या होगी हमारी क्वेश्चन होगी। एग्जाम्पल 1, डिवाइड 92 बाई 10। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर फॉर डिवीजन। सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे डिवीजन फॉर्म में।
स्टेप 2, नाउ कंसिडर द डिजिट एट 10th प्लेस। अब हम 10th प्लेस के डिजिट को कंसिडर करेंगे। एज 9 इज स्मॉलर देन 10, तो कंसिडर द वंस डिजिट। जो 9 है वो 10 से छोटा है, इसलिए हम वंस डिजिट को भी कंसिडर कर लेंगे। ऑल्सो हियर 2, वंस डिजिट पर क्या है 2। 10 द नंबर इज 92, तो हमारा नंबर क्या हुआ 92 है। नाउ रिकॉल द टास्क ऑफ 10 फॉर 92। अब हमें 10 की टेबल रिकॉल करना है 92 तक। 9 multiplied by 10 is equals to 90 and 90 is smaller than 92 and 10 multiplied by 10 is equals to 100 and 100 is greater than 92, hence 9 times। यदि हम 9 टाइम्स या 90 करते हैं तो वो 92 से छोटा है, और हम 10 इंटू 10 करते हैं तो हमारा आंसर 100 आएगा, वो 92 से बड़ा है। तो हमें 92 से छोटे वाले डिजिट लेनी है, इसका मतलब हम 9 टाइम्स इसको रिकॉल करेंगे। Thus write 9 at the question place and 90 below 92, then subtract। तो हम 9 को लिखेंगे क्वेश्चन प्लेस पर और 92 के नीचे 90 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Here 92 minus 90 is equals to 2। यदि हम 92 minus 90 करते हैं तो हमारा आंसर होगा 2। As 2 is smaller than 10 and there is no digit left in the division। जो 2 है वो 10 से छोटा है और डिवीजन के पास कोई भी डिजिट बची हुई नहीं है। Therefore 2 is the remainder। तो 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। Hence divided 92 by 10 we get 9 as question and 2 as remainder। जब हमने 92 को 10 से डिवाइड किया तो जो वन प्लेस की डिजिट है वो हमें क्या मिला, रिमाइंडर, और जो दूसरी डिजिट है यानी कि 10th प्लेस की डिजिट है वो हमें क्या मिला, क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, डिवाइड 787 by 100। सॉल्यूशन स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज नंबर फॉर डिवीजन। सबसे पहले आपको नंबर को अरेंज करना है डिवीजन फॉर्म में। स्टेप 2, नाउ कंसिडर द डिजिट। अब आपको डिजिट कंसिडर करनी है। हियर 787। नाउ मल्टीप्लाई 100 बाय 7। आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से। दस वी गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 700। तो राइट 7 एट क्वेश्चन प्लेस एंड 700 बिलो 787 एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम 7 को लिखेंगे क्वेश्चन प्लेस पर और 700 को लिखेंगे 787 के नीचे। उसके बाद हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 787 माइनस 700 इज इक्वल टू 87। जब हम इस डिजिट में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 87। एज 87 इज स्मॉलर देन 100 एंड देयर इज नो डिजिट लेफ्ट फॉर डिवीजन। जो 87 है वो 100 से छोटा है और हमारे पास डिविडेंट में कोई और डिजिट बची हुई नहीं है। देयरफॉर डिवाइडिंग 787 बाय 100 वी गेट 7 एज क्वेश्चन एंड 87 एज रिमाइंडर। जब हमने 787 को डिवाइड किया 100 से तो हमें क्वेश्चन मिला 7 और रिमाइंडर मिला 87। देखिए 100 से डिवाइड करने पर 1 स्टैंड्स, 2 डिजिट हमारी क्या होगी, रिमाइंडर, इट मीन्स 87, और बची हुई डिजिट हमारी क्या होगी, क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6। जिस तरीके से भी आपने एग्जाम्पल समझे हैं सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.6 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इवन एंड ओड नंबर्स। वी नो देयर आर 10 डिजिट्स इन नंबर सिस्टम। हम जानते हैं हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट है। इट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इवन नंबर्स। आउट ऑफ दीज डिजिट्स, इन सब डिजिट में से 0 2 4 6 एंड 8 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट अ रिमाइंडर। ये सब डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं बिना कुछ रिमाइंडर बचे। Therefore 0 2 4 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन डिजिट्स। तो हम इन डिजिट्स को क्या बोलेंगे, इवन डिजिट्स बोलेंगे। Let's consider the number 12, 26, 58 and 84 and divide them by 2। हम कुछ नंबर्स कंसिडर करते हैं और इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं। हमने 2 को 12 से डिवाइड किया, 2 6 12, तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब हमने 2 को 26 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन आया 13 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। जब हमने 2 को 58 से डिवाइड किया है तो हमारा क्वेश्चन आया 29 और रिमाइंडर आया 0।
फिर जब हमने 2 को डिवाइड किया 84 से तो हमारा क्वेश्चन आया 42 और रिमाइंडर है 0। ईच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विद नो रिमाइंडर। ये सब नंबर्स जो है वो 2 से आराम से डिवाइड हो गए और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा है। ऑल दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। ये सभी नंबर्स 2 डिजिट वाले इवन नंबर हैं। सिमिलरली यदि हम 2 को डिवाइड करते हैं 478 से और क्वेश्चन आता है हमारा 239 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, रिमाइंडर आता है 0। Hence 478 is an even number of 3 digits। तो 478 भी हमारा even नंबर है 3 डिजिट का। Shortcut method for checking even number। A number having an even digits in the ones place is an even। यदि किसी नंबर के लास्ट में मतलब वंस प्लेस पर अगर इवन डिजिट है तो वो पूरा नंबर इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 6, 34, 486 एंड 894 आर ऑल इवन नंबर्स। सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स, अ नंबर विच इज नॉट इवन इज एन ऑड नंबर। वे नंबर जो इवन नहीं होते हैं वे बचे हुए नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। 10, 1, 3, 5, 7 एंड 9 when divided by 2 as a remainder। ये नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर देते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। Therefore 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। Let's consider the numbers 13, 37, 65 and 79 and divide them by 2। हम कुछ नंबर कंसिडर करते हैं और इनको 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 1। जब हम 37 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोएफिशिएंट आएगा 18 और रिमाइंडर है 1। इसी तरीके से जब हम 65 को 2 से डिवाइड करते हैं या 79 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। ईच ऑफ दीज नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली एज देयर इज अ रिमाइंडर। ये सभी नंबर जो है वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो ये सभी नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले। सिमिलरली 593 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आया 296 लेकिन रिमाइंडर है 1। Hence 593 इज एन ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 593 हमारा क्या है, ऑड नंबर है 3 डिजिट का। Shortcut method for checking odd numbers। A number having an odd digit in the ones place is an odd। यदि किसी नंबर के वन प्लेस पर odd digit है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर odd नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 17, 31, 45, 79 एंड 91 इन सभी के वन प्लेस पर क्या है 7, 1, 5, 9, 1 आर ऑल ऑड नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे क्योंकि ये डिजिट जो वन प्लेस पर है ये सभी ऑड डिजिट हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.7 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। एग्जाम्पल 1, निक्की डिस्ट्रीब्यूटेड 255 टॉफीज अमंग हर क्लासमेट्स। जो निक्की है वो क्लास में अपने क्लासमेट्स को 225 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। ईच क्लासमेट गोट 5 टॉफीज। हर एक बच्चे के पास 5 टॉफीज मिली। हाउ मैनी क्लासमेट्स आर देयर इन ऑल। तो उसकी क्लास में टोटल कितने क्लासमेट्स होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे 225 को 5 से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने 2 डिजिट ली 5 5 से 25, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। उसके बाद हमने नीचे 5 नोट किया, 5 1 जा 5, देन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर आया 0 और क्वेश्चन है 51। दस निक्की डिस्ट्रीब्यूटेड 225 टॉफीज अमंग 51 क्लासमेट्स। तो निक्की ने 225 टॉफीज अपने 51 क्लासमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इन अ स्कूल देयर आर 8 क्लासेस। एक स्कूल में 8 क्लासेस हैं। ईच क्लास हैज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
हर एक क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास, तो हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 352, यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 352 है तो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने 352 को 8 से डिवाइड किया है। ये जो 3 है 100 प्लेस पर, ये 8 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। 8 4 जा 32, उसके बाद हम इनको सेपरेट करेंगे। 35 माइनस 32 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम ये 2 को भी नोट कर लेंगे। 8 4 जा 32, देन सेपरेट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशिएंट है 44। Thus, there are 44 students in each of the 8 classes. तो हर एक 8 क्लासेस के अंदर, हर एक क्लास के अंदर 44 स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे आपने अभी ऊपर एग्जांपल समझे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, सेम उसी तरीके से आपको इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को खुद से कंप्लीट करना है।